नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी व्रत कथा। यह एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिन शयन करने के लिए जाते हैं और भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन सोकर भगवान विष्णु जगते हैं और उसी दिन भगवान विष्णु के तुलसी माता के साथ विवाह उत्सव मनाया जाता है और विवाह होता है। उस दिन देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के करने से मनुष्य जन्म और जन्मांतर के पाप से मुक्त होकर और स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी का व्रत माता लक्ष्मी स्वयं भी करती है और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। एकादशी सभी व्रतों में उत्तम है और भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन करते हैं आषाढ़ में और भादो शुक्ल पक्ष में करवट बदलते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी पड़ा और परिवर्तनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। इस दिन भगवान वामन का ही पूजा किया जाता है और भगवान विष्णु के ही अवतार है वामन देव। इसलिए इस दिन वामन अवतार का ही पूजा किया जाता है। भगवान वामन के कथा, इस एकादशी के कथा भगवान वामन अवतार के है, जो इस प्रकार है। एक बार जब राजा बलि को अहंकार आ गया था कि मैं संसार में सबसे बड़ा दानी हूँ, मुझसे बढ़कर दानी और कोई नहीं है, तो उसे अहंकार आ गया था और उसने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमाया था। तभी सभी देवता बड़ा दुखी थे और सभी मनुष्य को भी कष्ट हो रहा था। सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु के पास जाकर अपने सभी कष्ट कथा कष्ट सुनाए। तब भगवान विष्णु बोले, मैं जल्द ही अवतार लेकर और इस संकट से दूर करूंगा और इस संकट से मुक्त कर दूंगा। तब भगवान विष्णु कश्यप के यहाँ और माता अदिति के यहाँ वामन रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए माता अदिति को देव माता भी कहा गया है, क्योंकि देव माता अदिति के यहाँ प्रकट हुए थे। तब एक दिन वामन देव बलि के यहाँ याचक बनकर गए थे और जाकर 3 पग भूमि मांगे थे, जिसे राजा बलि संकल्प करके 3 पग भूमि दे दिया था। तब भगवान वामन अपना विशाल रूप धारण किया था, बहुत विराट रूप धारण करके 2 पग में ही तीनों लोक को नाप लिए थे। तब भगवान वामन बोले, राजा बलि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि बड़ा ही दानी थे, वे हाथ जोड़कर अपना शीश झुका लिया, जिसे भगवान वामन उसके सर पर अपना पांव रखा, जिसे राजा बलि पाताल लोक में चला गया। और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर राजा बलि को दर्शन दिया था और आशीर्वाद दिया था और फिर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए थे। तो इस परिवर्तनी एकादशी का एक कथा था। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करता है और रात्रि जागरण करता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वे सभी धन धान पुत्र आदि से संपन्न रहते हैं, उसे कोई चीज का कष्ट नहीं होता है और लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। एकादशी के दिन कभी भी अन्न नहीं खाना चाहिए
और इस दिन उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है और एकादशी के दिन भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है। इसलिए इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उसे चाहे वो बच्चा और बूढ़ा को छोड़कर बाकी सभी को, दंपति हो या कोई भी हो, उसे एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत करने से पेट का भी सभी बीमारियां सब नष्ट हो जाते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं। एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।